हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 लाइव टेस्ट 2025 आरपी प्लेटफॉर्म का। तो स्टार्ट करते हैं आपसे। तो मैंने इस मुक को अटेम्प्ट कर लिया है और इसका स्कोर एंड आपको दिखाते हैं। ये रहा स्कोर कार्ड। तो इसमें स्कोर रहा है 162.5, रैंक 124, परसेंटाइल 97.5। परसेंटाइल मतलब होता है कि जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उनमें से कितने परसेंट लोगों ने मुझसे कम अटेम्प्ट मेरे से कम स्कोर रहा है। कितने लोगों का 97.5% लोगों का स्कोर मुझसे कम रहा है। मेरा स्कोर 97.5% लोगों से ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये होता है परसेंटाइल का। करेक्ट 84 क्वेश्चंस हुए हैं एंड इनकरेक्ट 11 हो गया। काफ़ी मतलब इसमें एक्यूरेसी डाउन चली गई है, क्योंकि पहले टीयर 2 का मॉक होता था और अभी छोड़ा था मैं, तो 1 महीने बाद लगभग अटेम्प्ट किया हूँ कुछ कोई भी मॉक। उसके पहले एक दिन किया था बीच बीच में ओलीपुर का एक शायद अनअटेम्प्ट। इसमें 5 क्वेश्चंस रहे। टोटल अटेम्प्ट मैंने किया था 95 आउट ऑफ 100। एक्यूरेसी इसमें 88.42% की रही है। एंड यहाँ से ये कुछ ग्राफ है और सेक्शनल वाइज देखते हैं। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस का 46 मार्क्स, 23 अटेम्प्टेड, 23 करेक्ट भी हुए और 2 अनअटेम्प्टेड। टोटल टाइम 18 मिनट लगा है। एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 23.5 मार्क है। 23 अटेम्प्ट किया, 18 सही हुए और 5 गलत और 2 अनअटेम्प्टेड रहे। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का 45.5 है एंड अटेम्प्ट हमने 24 किया था। राइट 23 हुआ है एंड इनकरेक्ट 1 रहा, अनअटेम्प्टेड 1 रहा। इंग्लिश कंप्रेशन की बात करें तो इसमें काफ़ी तेज़ी से मैं क्वेश्चंस करा, क्योंकि टाइमिंग निकल गई थी इसमें। मैंने जब तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किया और इंटेलिजेंस किया तो टाइमिंग का ध्यान नहीं दे पाया और थोड़े क्वेश्चंस इसके कैलकुलेटिव थे, जिसकी वजह से टाइमिंग नहीं मिल पाई और जिसकी वजह से मैंने इसको काफ़ी कम टाइमिंग करने का प्रयास किया और 37.5 मार्क्स है। इसमें अटेम्प्ट टोटल 25 ही हुए थे, करेक्ट 20 हुए, 5 इनकरेक्ट हो गए, थोड़ी इधर उधर हुआ। आगे देखते हैं। तो ये रैंक का प्रेडिक्टर है। तो रैंक मेरी रही थी 124, आपने देखा ये। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो टॉपर का स्कोर रहा है 195.5, जिसको इसने अटेम्प्ट किया 29 मिनट में, यानी कि इसने धांधलेबाजी की है। दिस इज़ नॉट द रियल मोक। अब बात करें एवरेज की, तो एवरेज का 118.5 रहा है, एक्यूरेसी 80 रही है एंड 63 अटेम्प्ट किए उन लोगों ने। 63 राइट हुआ है, 15 एवरेज, 15 गलत हुए। ठीक है, ये रहा। तो अब हम एनालिसिस पे चलते हैं। अब एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। तो करेक्ट तो नहीं, इनकरेक्ट पहले देखेंगे जनरल अवेयरनेस का। तो ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, MFI। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, ये तो था, ये भी तो था, ध्यान मैंने नहीं दिया। पॉवर्टी एलिवेशन भी है इसी का, ये तो मेन उद्देश्य है इसका। माइक्रो क्रेडिट देना भी इसका उद्देश्य है। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना पुअर लोगों का भी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रेडिट स्कोर ऑफ द पुअर ये इसका फंक्शन नहीं है। तो MFI के बारे में आप देख लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स आर फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशंस दैट जो प्रोवाइड कराते हैं स्मॉल लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कोई भी बैंकिंग सर्विसेज टू लो इनकम इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिनकी इनकम्स का लो होती हैं, एंड कम्युनिटीज़ हु टिपिकली लैक एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, वहाँ पे MFIs काम करती हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं। वाइल इम्प्रूविंग क्रेडिट स्कोर्स में बी अ सेकेंडरी बेनिफिट। एक क्रेडिट स्कोर को जो बेनिफिट पहुंचाती है सेकेंडरी लेवल पे है। जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है। वो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि स्मॉल लोन्स प्रोवाइड कराए जाएँ, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए लो इनकम इंडिविजुअल्स को। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर में ऐड करना। एंड नेक्स्ट बात करें तो फिर पॉवर्टी एलिवेशन,
By offering small loans and financial services to the underserved, MFIs aim to empower individuals to start or expand businesses, leading to increased income and ultimately poverty alleviation. नेक्स्ट क्वेश्चन सकते हैं, तो इसमें रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिनोमिना इफेक्ट इज करेक्ट. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब होता है कि क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सही है. एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही उदाहरण टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट नहीं तो कोलाइडिव लेंस में होता है, तो ये गलत हुआ. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कलर ऑफ क्लियर स्काई बिंग ब्लू. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हाँ ये तो है, क्योंकि क्या होता है कि विबग्योर होता है, विबग्योर ओ आर, आर सबसे कम होता है, क्या होता है सबसे कम, रिफ्लेक्ट होता है. वी सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्काई ब्लू हो जाती है. वी को छोड़ दे तो वी प्योर, बी से ब्लू, तो स्काई ब्लू दिखती है हम लोगों को. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, तो ये स्कैटरिंग का प्रभाव नहीं है, ये है रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का. तो इसमें कौन सा होगा, पहला और तीसरा. तो इसमें पहला और तीसरा होगा, और मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें, जल्दी में मैंने फोर्थ ऑप्शन को भी करेक्ट कर दिया और इसको चूज किया. तो देख लेते हैं इसका. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर की लेयर हैं, जैसे कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर उसके ऊपर मेसोस्फियर होता है, फिर उसके ऊपर थर्मोस्फियर एंड उसके बाद एक्सोस्फियर. तो इन जब स्ट्रेटाज को लाइट क्लियर करती है तो रिफ्लेक्ट होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमें लगते हैं कि स्टार्स जो हैं ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. स्टार्स ग्रेजुअली लाइटिंग कर रहे होते हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कलर ऑफ क्लियर स्काई बिंग ब्लू. एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट इज नॉट राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, भौतिक घनत्व क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. तो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन बटा नेट कल्टिवेटेड एरिया. किसी एरिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसको ऊपर रख लीजिए, एंड टोटल नेट कल्टिवेटेड एरिया कितनी है उस क्षेत्र की, मतलब जो एग्रीकल्चर के रूप में यूज की जा रही हो, तो उस एरिया को नीचे रखते हैं, तो यही निकल जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-2024 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया. तो इंडिया की रैंक रही है 2023 और 2024 वाले में 134. काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है यार, बार कोई इंडेक्स आता है, कई बार 22-23 आएगा, 22-23-24 आएगा, कभी 24-25 सब आने वाला है, तो हेर फेर हो जाता है, तो ध्यान रखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी ठीक है. ये रहा, सो टेम्पल वॉज बिल्ट अंडर विच आर्किटेक्चरल स्टाइल. तो सो टेम्पल कहाँ का है, ये पल्लव ने बनवाया था. अब पल्लव में कौन, नरसिंहवर्मन सेकेंड, जिसने किसे हराया था, नरसिंहवर्मन सेकेंड ने हराया था. इसने शायद हराया था यार, नरसिंहवर्मन पल्लव यानी कि चालुक्य. इसने शायद याद तो नहीं आ रहा अभी, हाँ छोड़ो इसे. वैसे तो आर्किटेक्चर स्टाइल, तो इसका आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है वो द्रविडियन है, क्योंकि साउथ टेम्पल द्रविडियन होते हैं, नागर स्टाइल नॉर्थ टेम्पल होते हैं, और वैसा स्टाइल चालुक्यों ने फेमस किया. तो द्रविडियन स्टाइल. द सो टेम्पल लोकेटेड मामल्लपुरम तमिलनाडु इज अ प्राइम एग्जाम्पल, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल जो कहा जाता है अब द्रविडियन आर्किटेक्चर का है. इसकी विशेषताएं क्या है, दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज नोन फॉर इट्स पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर. जो ये टेम्पल है, इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो पिरामिड लाइक है. पिरामिड क्या होता है, जैसे कि ये तो ये पिरामिड हो गया. तो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, विमान, इसे विमान कहते हैं हम, विमान. ये जो जा रहा है टेढ़ा सा चारों साइड से, उसे विमान कहते हैं. इंडिकेट कार्विंग्स एंड यूज ऑफ ग्रेनाइट. द टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज अ डिस्टिंक्टिव, मतलब एकदम भिन्न लेआउट विथ मल्टीपल श्राइन्स. मल्टीपल श्राइन्स मतलब होता है मल्टीपल मतलब कई, और श्राइन्स मतलब देवी देवताओं की क्या कहते हैं उसे, श्राइन्स स्थापना है. डेडिकेटेड टू हिंदू डिटीज, मेनली शिव एंड विष्णु के लिए. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है पल्लवों का, बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पल्लव डायनेस्टी स्पेसिफिकली अंडर किंग नरसिंहवर्मन सेकेंड. द सो टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया एंड इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये क्वेश्चंस
आ सकता है प्री में कि साउथ टेम्पल हु इज़ बिल्ट बाई कौन था यार, हाँ नरसिंहवर्मन सेकेंड ऑफ पल्लव डायनेस्टी इज अंडर विच इंस्टीट्यूशन। नागर स्टाइल है, दिस स्टाइल इज प्रिवलेंट इन नॉर्थ इंडिया, मतलब ये उत्तरी भारत में प्रिवलेंट है, मतलब प्रसिद्ध है। एंड इज करेक्टराइज्ड बाई बिहीव सेप्ड टावर्स, इसके जो हाई बिहेव होता है लार्ज होता है, सेप्ड टावर्स होते हैं जिसे शिखर कहते हैं। एंड इंडिकेट ऑर्मेंटेशन, हाँ एक बात का ध्यान रखिए, जो नॉर्थ टेम्पल में ये जो भाग होता है इसे शिखर कहते हैं, लेकिन वही साउथ में इसको कहते हैं विमान कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इंक्लूड द टेम्पल ऑफ खजुराहो एंड द सन टेम्पल एट कोडार, कलिंग स्टाइल। ठीक है छोड़ो इसे। अब नागर देखो, ये कुछ नागर द्रविड़ और वेसर के मिल जाएंगे एग्जाम्पल आपको। ये नागर का टेम्पल है, ये द्रविडियन टेम्पल है, एंड ये वेसरा। वेसरा का मतलब होता है इन दोनों का मिक्सचर, उसे वेसर कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये कुछ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चन रहे हैं, तो ये खत्म हो चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को। नहीं इनकरेक्ट का है तो अभी तैयार केवल ये खत्म हुआ है ना, जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड देखते हैं। एक क्वेश्चन रहा, हाँ, if the radius of a circle is 60 cm and the length of the arc is 18 cm then the area of the sector corresponding to it that arc is। मान जी कोई सर्कल है, ओह सॉरी मान जाइए कोई सर्कल है, ये सर्कल कोई है, ये कोई हमारे पास आर्क दे दिया, और यहाँ से यहाँ की लंबाई मान जाइए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दी है, 60 दी है। अगर हमको इसकी एरिया निकालना है, इसका एरिया, तो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा फार्मूला है, हाफ इसको ले लेंगे एंड इसको ले लेंगे रेडियस को। तो रेडियस 16 है तो काट देंगे तो 2 यानी कि 9 से 54 540 क्या आएगा, सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहीं पे मेरा गलती हुआ, मैंने तेज़ी में ध्यान नहीं दिया और क्या कि 540 मैंने देखा ऑप्शन तुरंत क्लिक कर दिया, क्योंकि 540 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ध्यान देना चाहिए था, मैंने मीटर स्क्वायर पर नहीं ध्यान दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ही क्वेश्चन वैसे मैथ में गलत हुआ था, और मतलब गलत हुआ तो यही थोड़ा सा टिकाऊ क्वेश्चन था, जो कि आपको लिए थोड़ा गलती हो सकती है, जिसे कहते हैं सिली मिस्टेक। इन्हीं क्वेश्चन में वैसे सिली मिस्टेक का बेस्ट एग्जांपल है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक तो ऑप्शन दिया है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 540 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे एक दिया है 540 मीटर स्क्वायर, और 540 मीटर स्क्वायर वाले ऑप्शन को ऊपर रखा है, क्योंकि आप पहले उस ऑप्शन को देखोगे और क्लिक करके निकल जाओगे, अगर ध्यान नहीं देते हो बाकी ऑप्शंस को, तो समझे। और सिली मिस्टेक एकदम बेस्ट एग्जांपल है, यही सिली मिस्टेक्स होते हैं। ये तो हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चंस तो पढ़ें ध्यान से, लेकिन यूनिट भी देख लें। अगर यूनिट नहीं देख रहे तो सभी ऑप्शंस को देख लें, कहीं सभी ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सेम तो नहीं है और उनकी यूनिट्स चेंज हो, तो देखना, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन गलत था, कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन गलत रहे, तो इनको देख लेते हैं। अब देखो, हाँ, तो ये एक ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन था। प्राची वाज अमेज्ड मतलब होता है अचंभित, अचानक सरप्राइज्ड, बाय द यूनिक आर्किटेक्चर ऑफ द एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। तो प्राची वाज अमेज्ड बाय द यूनिक आर्किटेक्चर ऑफ द एलिफेंटा केव। प्राची यहाँ पे नाउन, वाज हेल्पिंग वर्ब, अमेज्ड मेन वर्ब, एंड बाय द यूनिक आर्किटेक्चर, बाय एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे, एंड यूनिक आर्किटेक्चर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो यहाँ पे बाई ही लगना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वैसे अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो अमेज के साथ एट आता है, ही अमेज्ड एट समथिंग गेस्चर, समथिंग पीस, तो यहाँ पे बाई ही सही है, तो यहाँ पे बाई होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नो एरर, तो हाँ यही होगा, नो एरर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें था रोहन मेड अमेजमेंट, अमेज मतलब होता है बिगाड़ दिया, एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसे कर दिया किसी भी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ है जो कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में की गई है और उसे तुम क्या करते हो, बिगाड़ देते हो, तो उसे कहते हैं मेकिंग अमेज ऑफ दैट बुक केस ही वॉज सपोज्ड टू बी रिपेयरिंग। तो इसका हमें क्या करना है, जो सही मीनिंग हो सकती है, सबसे एक्यूरेट इन ऑप्शंस में से उसे छांटना है। तो यहाँ पे मुझे आ तो नहीं रहा था, मैंने उसे अटेम्प्ट कर लिया इस क्वेश्चन को, और मेड अ क्लीन ब्रेस्ट मार दिया, जो कि गलत था, मेड अ पिक्स ईयर होगा यहाँ पे। तो मेड अ पिक्स ईयर मतलब होता है, क्या होता है, टू डू समथिंग बैडली, किसी चीज़ को करना बुरी तरीके से, मतलब यार मन ना लगा और करो किसी काम को तो बैडली ही होता है। और मेक अ मेस ऑफ इट, किसी चीज़ को बिगाड़ना, विच फिट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस,
करेक्टली। तो मेड अ पिग्स ईयर मतलब टू डू समथिंग बैडली। आगे बढ़ते हैं। ब्रोट अ डॉग्स ब्रेस्ट, दिस इज नॉट अ वैलिड इडियम, मतलब एक कोई भी एक वैलिड इडियम ये नहीं है। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब होता है टू कन्फेस समथिंग, मतलब स्वीकार करना अपना गिल्ट, जो आपने किया है उसको स्वीकार करना, उसे कन्फेस करना होता है। कन्फेस मतलब मानना, जो आपने किया है उसे मान ले रहे हो आप, तो मतलब कि आपने कन्फेस किया। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, हैड अ बचर्स हुक, बचर मतलब होता है कसाई, आप जानते हैं। दिस मीन्स टू हैव अ लुक एट समथिंग विच इज अनरिलेटेड टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट। टू हैव अ लुक एट समथिंग, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, टू हैव अ लुक एट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक एक क्वेश्चन था। रमेश ऑर्डर्ड, रमेश ने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया, जैसे कि एक जूसी जूसी स्टेक। स्टेक तो होता है, आपने देखा होगा कई स्टेक, स्टेक मतलब होता है शेयर वर होता है जो इन्वेस्टमेंट में होता है, तो उसे स्टेक कहा जाता है। तो स्टेक का मतलब कुछ और भी होता है वैसे यहाँ पे। तो स्टोक एक होगा, यहाँ पे एक स्टिक दिया होता है, एक स्टिंग दिया होता है। तो ऑप्शन क्या में था स्टिक। स्टिक मतलब होता है थिक स्लाइस ऑफ मीट, थिक स्लाइस, स्लाइस मतलब होता है पतली सी एक, जैसे ब्रेड नहीं होता, ब्रेड की एक उसे भी स्लाइस ही कहते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो स्टिक और कहते हैं अ थिक स्लाइस, थिक मतलब मोटा होता है। अ थिक स्लाइस ऑफ मीट टिपिकली बीफ, बीफ बीफ क्या होता है समझ रहे हो ना, समझना चाहिए वैसे इसे शायद, मुझे जहाँ तक याद है काऊ के मीट को कहते हैं बीफ। दैट इज कुकड बाई ग्रिलिंग, फ्राइंग आर ब्रॉयलिंग। तो यहाँ पे स्टिक ही होगा। स्टेक, स्टेक का देखें मतलब क्या होता है, तो इट रिफर्स टू अ पोस्ट आर अ शेयर इन समथिंग, शेयर जैसे शेयर मार्केट होता है, फाइनेंशियली स्टेक भी कहा जा सकता है। फाइनेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, स्टेक यहाँ पे नाउन है। स्टोक टू ऐड फ्यूल टू अ फायर, टू ऐड फ्यूल क्या ईंधन टू अ फायर आर इनकरेज समथिंग, मतलब क्या होता है अगर कहीं आग लगी है, आपने क्या किया टू ऐड फ्यूल, आपने और उसमें क्या ईंधन डाल दिया। ईंधन का मतलब होता है फ्यूल, फ्यूलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, तो उसे कहते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि बिगड़े हुई चीज़ को और भी बिगाड़ देना, उसे ऐड टू फ्यूल टू द फायर कहा जाता है। स्टिंग, स्टिंग मतलब होता है फेटेड स्मेल, यानी कि फाउल स्मेल, बेकार गंध जो होती है। एक होता है साइनोनिम्स निकालना था हमें स्टॉन्च का। स्टॉन्च मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो मुझे लगा था यार स्टॉन्च मतलब होता है बुरा सा, शायद कुछ ऐसा होता है, लेकिन स्टॉन्च मतलब ऐसा नहीं होता है। कमिटेड होता है, फेथफुल होता है, लॉयल होता है। स्टॉन्च मतलब क्या होता है, लॉयल होता है, कमिटेड होता है, स्ट्रॉन्ग इन सपोर्ट होता है, विच इज सिनोनिमस विद फेथफुल। स्पाइटफुल मतलब रिवेंजफुल होता है। डिजायर टू अनॉय और हर्ट समवन। बैसफुल होता है बेकार एकदम, मतलब रिलेट टू स्पीक विच डज नॉट अलाइन विद द मीनिंग ऑफ साई। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग शायद ना ध्यान दें। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग, टू डू नॉट वांट टू डू समथिंग। साई, शर्मिला, क्वाय, सिपिस। केयरफुल होता है मीन्स कॉशियस, कॉशियस मतलब अटेंटिव यानी केयरफुल काफ़ी। मेटिकुलस आर अटेंटिव टू डिटेल विच डजेंट मीन द मीनिंग ऑफ द स्टांच आइदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्क, स्टार्क मतलब होता है कंप्लीट, स्टार्क कंप्लीट साइनोनिम्स है इसका। तो इंग्लिश का सेक्शन भी खत्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, तो यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन नहीं दिख रहा है। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में चलते हैं। तो रीजनिंग में हमने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, शायद जब एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है तो नहीं आता है, पता चलता है। तो 6, 9 एंड 59, 6, 9, 59 का मतलब होता है कि 6, 9 एंड 59 इन तीनों में से किसी को कैसे भी जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके, ऐसे वैसे करके आपको क्या लाना है, इनमें से तीनों में संबंध बस बनाना है। क्या कोई संबंध बनाओ जिसमें तीनों को हम सम्मिलित हों। तो इसमें संबंध ऐसा कुछ बन रहा था 9, 6, 9, 9, 6, 15, 15, 15 यानी कि 9, 6, 54 नहीं। तो यहाँ पे क्या था, मान जी इसको हम मान लेते हैं, पहले वाले को ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, तीसरे वाले को सी मान लेते हैं। तो क्या था ए गुड़े बी बराबर ए गुड़े बी प्लस 5 इक्वल टू सी आ रहा है। यहाँ पे मिलाइए तो 6, 9 54 प्लस 5 59 मतलब इक्वल टू सी आ गया। यहाँ पे 18, 5, 90, 90, 5, 95, यहाँ पे सी आ गया। तो वैसे ही अगर आगे बढ़ें तो हमारा एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, जैसे कि 50 दाम पे 500, 500 प्लस 5, 505। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था हॉट 4, SLG 25, MOB 6, NLY 35, SUN 8। तो इसमें कुछ ऐसा था, हाँ अरे यार ये तो क्वेश्चन हो रहा था यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। इसको अटेम्प्ट किया था यार, कैसे ये अनअटेम्प्ट दिखा रहा है। इसको अटेम्प्ट किया था मैंने 4, तो ये 25, ये 6, तो यहाँ 35। हाँ लेकिन एक चीज़ था यहाँ पे मैंने कंफर्म नहीं कर पा रहा था 8 की जगह पे यहाँ से क्या आएगा, लेकिन हाँ ये बन जा रहा था, जैसे कि एच हाई स्कूल OL, मतलब यहाँ पे क्या है एच का अपोजिट यस, ओ का अपोजिट यल,
एंड टी का अपोजिट जी, एम का अपोजिट एन, ओ का अपोजिट एल, बी का अपोजिट वाई, उसी तरह एस का अपोजिट एच, यू का अपोजिट एफ एंड एन का अपोजिट यम। तो यानी कि एच एफ यम, कौन सा ऑप्शन में है? एच एफ एम, एच एफ एम, यानी कि दो ऑप्शन में थे यानी 40 एंड 45 था। तो हमें कैसे 4 से 25 ला सकते हैं इसका थोड़ा सा अभी हम लगा लेते हैं। 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 6 छक 36, नहीं हो रहा है, 4 पच्चे 20 प्लस 5, 6 पच्चे 30 प्लस 5। हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है कि 4 गुणे 5 प्लस 5, 6 गुणे 5 प्लस 5, उसी तरह 8 गुणे 5 प्लस 5, यानी कि 8 पे 40 5 45। तो यहाँ पे 8 पे 40 45 यानी कि एच एफ एम 45। 2 नंबर और बढ़ ही रहे थे यार अभी। वैसे इसको मैंने इसमें तो अभी मैं वेब ब्राउज़र पे हूँ, इसलिए यहाँ पे शायद नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे दिखा रहा है, इसे शायद मार्क का हेरफेर भी था। तो अब हम सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस। इसमें कुछ ऑप्शंस को मैंने क्वेश्चंस नहीं कर पाया, जैसे कि चिट्टी बाबू, समवन इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? वीणा। तो चिट्टी बाबू करके एक कोई व्यक्ति हैं जो कि बीड़ा बजाते हैं भाई साहब, बीड़ा बजाते हैं। तो चिट्टी बाबू ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप पहली बार देखेंगे। देखो मैंने अभी 1.5 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, पहली बार कोई चिट्टी बाबू नाम का मिला है। आज मैंने देखा कि हाँ कोई है चिट्टी बाबू जो वीणा बजाता है। नहीं तो बीड़ा के मैंने कम से कम 8 से 10 लोगों को याद किया है, उनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं नादस्वरम फुल। तो इसमें चिट्टी बाबू वॉज रिनोन्ड, रिनोन्ड मतलब होता है फेमस, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, सेलिब्रेटेड मतलब सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो यार, अच्छा सा, फॉर हिज एक्सेप्शनल स्किल्स ऑन द वीणा, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। एक आप ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड मतलब होता है जो इसमें तार नहीं होते हैं, जैसे कि वीणा हो गया, सारंगी, सारंगी में भी तार होता है, पियानो, पियानो में तार होता है ना, हाँ पियानो में तार होता है, पियान, जो भी यंत्र है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें तार होते हैं उन्हें स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो हाँ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कर्नाटिक म्यूजिक। म्यूजिक दो टाइप की होती है, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडियन म्यूजिक है, और हिंदुस्तानी म्यूजिक ये नॉर्थ इंडियन का म्यूजिक है। जैसे कि इसका और कथक हो जाएगा एग्जाम्पल, अदर वीणा प्लेयर जैसे असद अली खान, जयंती कुमारेश एंड सुंदरम बालचंद्रन एंड वीणाई धनम्मल। अब एक क्वेश्चन, सुनील छेत्री मेड हिस्ट्री, उन्होंने एक इतिहास रचा बाई बिकमिंग, बनते हुए द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय टू स्कोर, जिन्होंने स्कोर किया हैट्रिक इन द हीरो ISL। हीरो ISL, ISL मतलब होता है इंडियन सुपर लीग, विच केम इन द इफेक्ट, मतलब इसका जो पहला एडिशन था वो कब आया था? तो इसका पहला एडिशन 2015 में आया था। एंड सुनील छेत्री एक फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि अब शायद रिटायर भी हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। तो हाँ, तो हैट्रिक इन्होंने फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने हैट्रिक किया ISL में, इंडियन सुपर लीग में। तो देखते हैं, ये रहा, सुनील छेत्री स्कोर्ड हिज फर्स्ट हैट्रिक इन द हीरो ISL ड्यूरिंग द 2015 एडिशन वाइल प्लेइंग फॉर मुंबई सिटी FC। इट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था एन इंडियन प्लेयर, कोई भारतीय खिलाड़ी हैड अचीव्ड ने अचीव किया दिस फीट मतलब अचीवमेंट होता है, शो केसिंग दिखाते हुए द ग्रोविंग, बढ़ता हुआ टैलेंट एंड स्किल मतलब होता है स्किल, आप जानते ही हो, विद इन इंडियन फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल के क्षेत्र में। सुनील छेत्री बॉर्न 3 अगस्त 1984 एंड इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, वो प्ले फॉरवर्ड फॉर इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु। He is the all-time top scorer in Indian Super League. He is known for his link-up play, goal scoring ability, and leadership. He is the fourth highest international goal scorer, and is the most capped player and all-the-time top goal scorer of the Indian national team. And he is widely regarded as the greatest Indian footballer player of all time. थोड़ा अब देख लेते हैं इंडियन सुपर लीग के बारे में। तो ये क्या है? इज द मेंस हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंडियन फुटबॉल लीग सिस्टम एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। भारत की फुटबॉल फेडरेशन जो है, जो कंडक्ट कराती है सभी फुटबॉल गेम्स को इंडिया में, तो उसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। एंड इज कमर्शियल पार्टनर, इसका जो कमर्शियल पार्टनर कौन सा है? फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, FSDL। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और शायद मैंने एक टेक्स्ट बुक का भी मॉक दिया है आज, तो उसका स्कोर कुछ बेहतर से बेहतर है, तो उसमें कुछ अच्छा भी करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाए कि जिससे कि स्कोर और क्या सीरीज होना चाहिए हमारा, कि जैसे कि कौन सा सेक्शन पहले करें, उसके बाद कौन सा सेशन करें, ताकि
वो क्या है कि देखो भाई, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना मूक देते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, क्या होगा कि अगर आप पहले मैथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो मैथ एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है और उसमें संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है कि आप रेगुलर क्वेश्चंस ना कर सकें। मतलब रेगुलर क्या होता है कि कंटिन्यूअस कॉन्सेक्टिव क्वेश्चंस ना कर सकें, जैसे कि पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, नहीं कर सकते। शायद नहीं कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है और एक्सपीरियंस है तो। लेकिन क्या है कि अगर आप सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा सा नर्वस करने वाला एक्सपीरियंस आता है, तो अवॉइड करें कि मैथ पहले अटेम्प्ट करें चारों सेक्शंस में, तो इसे अवॉइड करना ही सही होगा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।